बारे में बता रहा हूँ कि जो हमारी रोटरी है, रोटरी पूरे वर्ल्ड का जो पोलियो इरेडिकेशन में मेन जो हाथ है रोटरी का है। नो डाउट हमें मैन पावर सरकार से मिली है, एनजीओ से मिली है, लेकिन रोटरी ने इस पूरी वैक्सीन का पूरा खर्चा उठाया। उस खर्चे के साथ साथ जितनी ट्रांसपोर्टेशन हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वो रोटरी ने की है, रोटरी इंटरनेशनल ने की है और आज तक कर रहे हैं। और अब भी हमारे ये देश में एक वर्ल्ड प्रेसिडेंट है माइकल मैकबर्न, उन्होंने एक टीम गठित की है जिसको प्रेसिडेंट उन्होंने बनाया है रोटेरियन दीपक कपूर। दीपक कपूर जी को प्रेसिडेंट बनाया है और डॉक्टर अनिरुद्ध राय चौधरी और डॉक्टर अशोक महाजन को एडवाइजर्स बनाया उस कमेटी का। इसके नीचे हमारे रोटरी के ही पीडीजीज काफ़ी हैं, 4-5 पीडीजी हैं, जिनमें से लोकेश गुप्ता है और पी नारायणन है इत्यादि। इन लोगों के थ्रू वो अब मोटिवेट करने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारी वैक्सीन नहीं लग रही है, कौन कौन से एरिया छूट रहे हैं, पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी के लोग भी नहीं लगवा रहे हैं, उनको मोटिवेट करना है। हमारे 100 में से एक भी रह गया तो वो फैला सकता है। तो हमें ये एम लेके चलना है कि जो प्रॉन एरिया है, जो पिला रहे हैं तो बहुत अच्छा है, दोबारा भी पिलाइए, नहीं कि जिन्होंने पी रखी है दोबारा नहीं पी, उनको भी दोबारा पीनी पड़ेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट के थ्रू भी आजकल ये ट्रांसफर हो रहा है। एनवायरनमेंट में मैंने जैसे पहले जिक्र किया, सीवरेज है, नदियाँ हैं, नाले हैं और कई चीज़ें हैं जहाँ पे पानी है, वहाँ पे फीकल मैटर होता है, तो उस पर भी वायरस है। इसके साथ साथ हमें जो रोटरी है, यूनिसेफ को, WHO को, बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है, उनको सभी को लेके हम साथ चल रहे हैं। और हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप मोटिवेशन बेस लेवल पे करें, इन द सेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारी मीटिंग्स पोलियो की होती हैं, हम ब्लॉक लेवल्स को एजुकेट कर देते हैं, हमारी टीम्स गठित हो जाती हैं, पोलियो डेज होते हैं जिसमें दवाई पिलाई जाती है, हर जगह बूथ्स बनाए जाते हैं। उसके अलावा नीचे के लेवल में क्या होता है कि जिसमें हम नहीं जा सकते हैं, आप मोटिवेट करवा सकते हो कि मोहल्ला में जो प्रधान है या फिर पंचायत का प्रधान है या कोई पंच है, वो अपने एरिया को ले ले और वो इस चीज़ को एश्योर करे कि हर बच्चे ने दवाई पी ली है, तभी ये बिल्कुल ख़त्म हो पाएगी। अगर वो हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हो सकता है हम उस चीज़ को ना पकड़ पाएँ। एक गली का या एक मोहल्ले का जो प्रधान है या जो सेक्रेटरी है वहाँ का, वो एश्योर करे कि हाँ हमारी एरिया के, लोकेलिटी के सभी बच्चों ने, स्लम एरियाज़ में स्पेशली सभी ने पी ली है दवाई, तो हम इसको जड़ से हटा सकते हैं। थैंक यू। अब मैं बोला चाहता हूँ, मेन मुद्दा ये है कि डॉक्टर साहब जैसे समझाया कि पोलियो, हमें खुशी है कि अभी पोलियो नहीं है, हमारे देश में नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है, तो एक या दो कंट्री को छोड़कर, पर पोलियो दोबारा नहीं आ सकता ऐसा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड पोलियो डे हम सेलिब्रेट करते हैं इसके लिए कि भाई लोगों को अंदर जागरूकता है कि जो 5 साल तक का बच्चा है जिसको पोलियो डोज पिलानी है तो पिलानी है। पोलियो आज भी आ सकता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि केरला के अंदर या मेघालय में कौन से 2-3 स्टेट है इसके अंदर अभी उनके अंश मिले हैं, कौन सा वायरस मिला जो पोलियो से रिलेटेड ही है। इसके लिए आज की प्रेस वार्ता के अंदर हमारा मेन मुद्दा यही था कि वर्ल्ड पोलियो डे हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, पर इसके लिए अभी भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जिन कंट्रीज के अंदर जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पहले 40 केस थे आज बढ़कर 62 हो चुके हैं, तो पोलियो दोबारा भी आ सकता है। इसके लिए रोटरी भी लगी हुई है और रोटरी ने हम सभी रोटरी क्लब्स को भी एक जिम्मा दे रखा है कि इसके लिए जागरूकता फैलाई जाए। इस माध्यम से आज वर्ल्ड पोलियो डे है तो हमारे सभी क्लब्स कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर कि किसी तरह लोगों के अंदर ये जागरूकता जाए कि भाई पोलियो ड्रॉप्स हमें लेनी, बच्चों को दुआनी है। तो कोई साइकिल मैराथन रेस करवाते हैं, कोई साइकिल बाइक रेस करवाते हैं, मतलब ऐसे विभिन्न तरह की एक्टिविटीज करवाते हैं ताकि लोगों के अंदर एक मैसेज है। एक पोलियो खत्म हुआ है, आप हम बिल्कुल क्लोज है उसके। हमारा इस वर्ल्ड पोलियो डे के ऊपर एक नारा भी होता है कि एंड पोलियो नाउ। इसी के लिए आज की प्रेस वार्ता थी और इसी के लिए आप सभी को बुलाया था। सबसे बड़ी बात ये भी है कि रोटरी सर समय समय पर ऐसे आपको कार्य करते रहती है। काफ़ी दिन भी हो गए थे, इस बात तो हुई भी नहीं थी हम क्या कार्य कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और कुछ आप सभी मुलाकात हो जाए इसलिए एक प्रेस वार्ता करी थी। और खास तौर पर ये भी कहना चाहते हैं, बाकी अब संदीप जी बताएंगे आपको। संदीप जी।
सबसे पहले तो मैं रोटेरियन संदीप राठी आप सभी प्रेस मीडिया कर्मी का हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्प समय में आने के लिए आप सभी का आभार व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि आज जो है वर्ल्ड पोलियो डे पूरा वर्ल्ड मिलके बनाता है, लेकिन बात इस चीज़ को बनाने से रिलेटेड नहीं है कि ये बना रहे हैं। ये जो विकट समस्या है पोलियो की पूरे वर्ल्ड में अब जो मात्र कुछ देशों में रह गई है, इसको जड़ से खत्म करने से ही हमारी जो आगे भावी पीढ़ी है, नस्लें हैं, वो आगे स्वस्थ रह पाएंगी। इसमें काम तो कोई भी कर देगा, लेकिन उस काम का प्रसार जो है वो मैं समझता हूँ कि आप जैसे जो मीडिया कर्मी हैं उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जागरूकता अभियान के अंदर आप सभी लोगों का बड़ा अहम योगदान व सहयोग रहता है। आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि हमारे द्वारा किए गए इन काम को आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रसारित करें, ताकि आम जनमानस के अंदर इस जो बीमारी से रिलेटेड जो है जागरूकता है, इससे हम कैसे बच के रह सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रोटरी क्लब हिसार की ओर से आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। फ्यूचर के अंदर देखिए, हमारे जैसे पोलियो कैंप्स लगती है तो मार्च या अप्रैल के अंदर स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कैंप्स लगते हैं। हम उनको गाड़ियां मुहैया कराते हैं कि गाँव के अंदर जाकर वो गाड़ियां लेके जाए। उसके अंदर हमारी मैन पावर जाती है, साथ के अंदर अलग से उनको एक ड्रेस देते हैं कि भाई जो दूर से जैसे अलग से दिखने की भाई पोलियो है, पोलियो नाउ या पोलियो ड्रॉप्स, उस तरह लोगों के अंदर सही होती है, जागरूकता होती है। साथ के अंदर कोई पोस्टर्स लगवाने हैं, कुछ लगवाने हैं, बुक्स बांटनी है, पम्पलेट बांटनी है तो बांटते हैं। अभी भी रोटरी इसके लिए काम कर रहे हैं। रोटरी का ही प्रोजेक्ट है ये, एक तरह से पोलियो ड्रॉप्स डॉक्टर साहब ने बताया ना, पोलियो ड्रॉप्स बनी है सिर्फ और सिर्फ रोटरी ने ही बनाई थी। 25,000 करोड़ रुपए रोटरी ने इसके ऊपर इन्वेस्ट करे थे। और ये सारे एक्चुअली बताता हूँ आपको, रोटरी क्लब्स के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं सारे सभी परिवारों के होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सारे मेंबर्स अपने पैसों को कलेक्शन करते हैं। चाहे रोटरी क्लब के सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और ऐसे ही पूरे वर्ल्ड के अंदर है। बड़ी बड़ी जैसे एनजीओ भी है, वो अपना पैसा रोटरी को देना चाहती है कि जिस हिसाब से उन्होंने पोलियो के अंदर इस पोलियो एडिकेशन के उन्मूलन के अंदर की अपनी भूमिका निभाई थी। तो आज भी पीछे जैसे कोविड भी था, आपने देखा था कि सारी संस्थाएं लगी थी, पर रोटरी का उसके अंदर बहुत अच्छा रोल रहा था। तो उन्होंने मतलब पैसा दिया और रोटरी मेंबर्स ने पैसा लगाया, 25,000 करोड़ रुपए WHO, यूनिसेफ ऐसी संस्थाओं को दिए कि हाँ भाई इसके लिए लगवा, हम आपके साथ हैं। 1985 से लेके आज दिन तक कंटिन्यू एक तरफा रोटरी की तरफ से ही सारी वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आगे भी 1978 के अंदर सबसे पहले रोटरी इंटरनेशनल को ये ख्याल आया था कि पूरा वर्ल्ड से पोलियो को मिटाना है, और 78 के बाद जब ये आइडिया कंसीव हुआ था तो उसके बाद 1985 के बाद से लेके अब तक कंटिन्यू इसके ऊपर ही काम हो रहा है, जिससे कहीं पे भी ये बीमारी न रह जाए। और इसके वैक्सीनेशन के जितने भी एक्सपेंस आ रहे हैं और उसका जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो सारा का सारा रोटरी क्लब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पे करेंगे। तो ये सारा रोटरी का मेन प्रोजेक्ट ही एंड पोलियो नाउ है और उसी के ऊपर काम कर रहे हैं।